नमस्कार। आज हम एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो कह सकते हैं समय के आर पार जाती है। तो चलिए इस कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इन 3 शब्दों से। सुबह का वक्त था। ये शब्द सुनने में जितने सीधे साधे लगते हैं ना, उतनी ही असाधारण है वो सुबह। एक ऐसी सुबह जो हमारे नायक संतोष की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी सुबह जो उसे समय के एक ऐसे भंवर में खींच लेगी जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है संतोष से। एक ऐसा इंसान जो अपनी ही दुनिया में जी रहा था, लेकिन बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वो अब एक अजनबी है, एक ऐसी जगह पर जहां हर चेहरा, हर इमारत, सब कुछ अनजान है। वो एक बहुत ही अजीब समय में फंस चुका है। अच्छा, अब संतोष के हाथ में जो चीज है जरा उस पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली फोन नहीं है। ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी की पहली झलक है, समझ लीजिए। एक ऐसा डिवाइस सोचिए जिसमें ना कोई स्क्रीन है ना कोई बटन, लेकिन वो हवा में ही एक हॉलोग्राम बना देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इससे सिर्फ बातें ही नहीं सुनी जाती, बल्कि दूसरों की भावनाओं को एहसास किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी तो दोस्ती और रिश्तों के मायने ही बदल कर रख देगी। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ शीशे की बड़ी बड़ी चमकती इमारतें हैं, उड़ती हुई गाड़ियां हैं, और इन सब के बीच में खड़ा है संतोष, अपनी वही साधारण सी जीन्स और शर्ट में। ये सिर्फ कपड़ों का फर्क नहीं है, ये दो जमानों का सीधा टकराव है। वो इस भीड़ में होकर भी एकदम अकेला है, अपने समय से कोसों दूर। तो संतोष इस भविष्य में पहुंच तो गया है, पर सवाल ये है कि यह भविष्य है कैसा? अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां संतोष को पता चलता है कि वो साल 2099 में है। एक ऐसा भविष्य जो चमक दमक से तो भरा है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला और डिस्कनेक्टेड है। साल है 2099, मतलब आज से लगभग 75 साल भविष्य में। ये एक बहुत बड़ा झटका है, एक ऐसी हकीकत जो संतोष के पैरों तले जमीन खिसका देती है। और फिर संतोष से एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जो उसे हिलाकर रख देता है। तुम्हारा देश इतना गंदा क्यों है? ये सवाल सिर्फ साफ सफाई के बारे में नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि भविष्य के लोग हमारे आज को कितनी नीची नजर से देखते हैं। मतलब क्या हमारी तरक्की की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी? अब संतोष मदद के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन यहाँ एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। हमारे आज के स्मार्टफोन जिन पर हम इतना निर्भर हैं, वो 2099 में बस एक बेजान डिब्बा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क सिस्टम तो 2075 में ही बंद हो चुका है। ये दिखाता है कि तरक्की हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। जब संतोष को लगता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है, तभी एक छोटी लड़की उसे एक रास्ता दिखाती है। नजरिया गेट। यह कोई आम दरवाजा नहीं, ये एक टाइम डोर है, समय का दरवाजा जो उसे इस भविष्य से बाहर निकाल सकता है। नजरिया गेट संतोष को एक और समय में फेंक देता है। ये भी भविष्य ही है, लेकिन 2099 जितना दूर नहीं। ये एक असंतुलित दुनिया है जहां इंसान ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन इसकी भारी कीमत प्रकृति चुका रही है। ये साल है 2050। कह सकते हैं कि ये हमारे आज और बहुत दूर के भविष्य के बीच का एक पड़ाव है। यहाँ दुनिया बदल तो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह बदली नहीं है। साल 2050 तक दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन्हें हम कभी गांव कहते थे, वो अब स्मार्ट जोन बन गए हैं, और शहर शहर तो आसमान को छूती स्काई सिटीज बन चुके हैं। ये विकास की एक ऐसी तस्वीर है जहां इंसानों के लिए जमीन कम पड़ गई है। और फिर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। एक जंगली बाघ इंसानों को चेतावनी दे रहा है। ये प्रकृति का पलटवार है। ये लाइन हमें बताती है कि इंसान ने धरती पर इतना कब्जा कर लिया है कि अब जानवर बदला ले रहे हैं। जब एक बहुत बड़ी सुनामी की खबर आती है, तो कहानी में ये गहरा सवाल उठता है। ये सोचने वाली बात है ना? दुनिया तो शायद हमेशा रहेगी, पर क्या हम इंसान रहेंगे? भविष्य की इस भागदौड़ और तनाव को देखने के बाद अब संतोष का सफर उसे अतीत की शांति की ओर ले जाता है। एक ऐसे समय में जहां सुकून था, जहां इंटरनेट का शोर और मोबाइल की लत नहीं थी। और वो समय है 1990 का। ये एक ऐसी दुनिया में छलांग है जो भविष्य के बिल्कुल उलट है। एक सीधी साधी शांत दुनिया। और ये है 1990 का दौर। यहां की हवा में एफएम रेडियो का संगीत घुला हुआ था। लोग फोन पर नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर बातें करते थे, साथ में गाने गाते थे।
यहाँ टेक्नोलॉजी की भीड़ नहीं थी, बल्कि रिश्तों की गर्माहट थी। यहाँ हंसी दिखावे की नहीं, बल्कि दिल से निकलती थी। तो इन 3 अलग-अलग दौरों से गुजरने के बाद संतोष को एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है, और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका सार है। इस पूरी यात्रा का जो सार है ना, वो इस एक तुलना में छिपा है। भविष्य हमें एडवांसमेंट दे सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन क्या वो हमें वो सुकून दे सकता है जो अतीत की सादगी में था? ये कहानी हमें तरक्की और शांति के बीच एक बहुत ज़रूरी चुनाव करने पर मजबूर करती है। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। संतोष वापस अपने समय यानी साल 2026 में आ जाता है। उसका सफ़र अधूरा रह गया है और उसे नहीं पता कि वो दोबारा कब और कहाँ जाएगा। और कहानी ठीक इसी रहस्यमयी लाइन पर खत्म होती है। तो क्या संतोषी वो रेडियो जॉकी है, या ये सब कुछ बस एक कहानी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को हमारे जहन में जिंदा छोड़ जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सब भी किसी न किसी तरह से समय के मुसाफिर ही तो हैं।